Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Paradise College and welcome in class of Bio first year. स्टूडेंट हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है. आज उसका हम लोग टॉपिक लास्ट वाला डिस्कस करने लगे हैं. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से डिफरेंस इनमें पाए जाते हैं. स्टूडेंट प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आज हमने डिफरेंस डिस्कस करने हैं. इनके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं. दीज आर बेसिकली एनिमल्स. सेल इनके अंदर पाए जाते हैं, उसकी बेस पे फिर हम लोग इनको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का नाम देते हैं. प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है. दोज एनिमल्स हुज बॉडी मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स. जिनकी बॉडी के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, हम लोग उनको प्रोकैरियोट्स का नाम देते हैं. और यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं. तो जिनकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी होती है उनको हम लोग यूकैरियोट्स का नाम देते हैं. और जिनकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी होती है हम लोग उनको प्रोकैरियोट्स का नाम देते हैं. आज हमने इन्हीं को डिस्कस करना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है. प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं. तो हम लोग इसको यहाँ पे इसका डिफरेंस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. सबसे मेन जो डिफरेंस है वो इनके न्यूक्लियस की बेस पे इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया गया है. कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यहाँ पे भी कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस. जहाँ पे भी कैरियोट्स का वर्ड यूज किया जाएगा उसका मतलब होता है न्यूक्लियस. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर नहीं आती. दे हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अगर हम लोग यहाँ पे सेल को ड्रॉ करें, यहाँ पे हमें कहीं भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही. तो पहला डिफरेंस, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. कि यहाँ पे हमें कहीं भी न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नजर नहीं आती. अगर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस भी हमें प्रोमिनेंट नजर नहीं आता. तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट. सो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता. न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं है, हमें न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा, हम लोग भी कहते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है. अब न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा था जो मटेरियल होता है, क्या यहाँ पे वो न्यूक्लियस का मटेरियल नहीं होता? न्यूक्लियस का मटेरियल तो है लेकिन वो एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज नहीं है. ठीक है, तो न्यूक्लियस यहाँ पे हमें नजर नहीं आता. और दूसरी तरफ देखें, यूकैरियोटिक सेल की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे सेल ड्रॉ करें, ये एक सेल है. ठीक है, तो इसके अंदर हमें ये मेम्ब्रेन सी नजर आ रही है. दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने क्या किया हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो सा है या न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, ये न्यूक्लियस है ना सारा, इसका जो मटेरियल है इसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट किया हुआ है. ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमें प्रॉपर फॉर्म में न्यूक्लियस नजर आता है. तो सो फर्स्ट डिफरेंस दैट इज द दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. किस तरह पता चला है? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है सो न्यूक्लियस इसके अंदर हमें प्रोमिनेंटली वाज़ह तौर पे ये दिखता है. सो फर्स्ट डिफरेंस हमने न्यूक्लियस की बेस पे बना दिया है. सेकेंड देखें, कहते हैं कि इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए वगैरह जो है, क्रोमोसोम्स वगैरह हैं,
वो यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो वो सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल इज इनक्लोज इन द न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज विद इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर इनक्लोज है। ठीक है, तो कहाँ पे अरेंज है जेनेटिक मटेरियल? बेसिकली इन द न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? डीएनए वगैरह, आरएनए वगैरह। ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब इसकी तरफ आ जाएं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, देयर जेनेटिक मटेरियल इज डिस्पर्स्ड, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स हुआ है। डिस्पर्स मतलब फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। प्रेजेंट इन डिस्पर्स्ड फॉर्म, बिखरा हुआ है कहाँ पे? इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स है, प्रॉपरली कहीं पे भी हमें अरेंज नजर नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। इसके अंदर न्यूक्लियस था, इसलिए उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल अरेंज था, इनक्लोज था। लेकिन यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिस्पर्स होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ होता है, स्प्रेड किया होता है। अब जेनेटिक मटेरियल की बात कर लें तो कहते हैं जो जेनेटिक मटेरियल, जो कि हमने डीएनए वगैरह की बात की है, जेनेटिक मटेरियल जो प्रोकैरियोट्स का है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल जो सा है ओनली डीएनए इनके अंदर होता है। जबकि इधर देखें यूकैरियोटिक सेल का, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जेनेटिक मटेरियल जो सा है मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन भी पाई जाती है और डीएनए। आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डीएनए प्रोटीन को रैप करता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए एंड प्रोटीन जो से मिलकर जेनेटिक मटेरियल बना रहे हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीएनए जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल वो एक्ट कर रहा होता है। इनके पास जेनेटिक मटेरियल के तौर पे सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट, इनके अंदर प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं इनके अंदर हमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलती। दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन सी होती हैं? ऐसी ऑर्गेनेल्स जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। ठीक है, वो इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे हमने पीछे डिस्कस की थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, ये सारी की सारी क्या हैं? मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती हैं। यहाँ पे मेंशन कर दे कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होती हैं। जबकि मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स जो सी हैं, या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो सी हैं इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। किनके अंदर प्रेजेंट होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, ये सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं और ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। फिफ्थ जो डिफरेंस है वो इनके राइबोसोम्स की बेस पे कर देते हैं।
जो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स होते हैं उनका जो साइज है वो 70s होता है, जबकि जो यूकेरियोटिक के राइबोसोम्स होते हैं, यूकेरियोटिक राइबोसोम्स वो 80s के होते हैं। दो सब यूनिट होते हैं इसके, लार्जर यूनिट होता है एक सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे राइबोसोम्स को ड्रॉ करें तो ये लार्जर एंड स्मॉलर, लार्जर सब यूनिट 50s का होता है और स्मॉलर सब यूनिट जो सा है वो 30s का होता है, और टोटल मिला के 80 आता है। लेकिन यहाँ पे हमने पीछे अपने लेक्चर में राइबोसोम वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि 80 की बजाय यहाँ पे 70s बनता है, ठीक है। तो इस तरह इनका जो राइबोसोम्स का साइज होता है वो 70s होता है। यहाँ पे देखें यूकेरियोटिक राइबोसोम्स, तो इनके भी लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है। जो लार्जर यूनिट होता है वो 60s का होता है और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो 40s का होता है। टोटल इनका 80s आता है, ठीक है। तो साइज की बेस पे कहते हैं राइबोसोम जो से प्रोकैरियोटिक सेल के वो स्मॉलर होते हैं, जबकि राइबोसोम जो यूकेरियोटिक सेल के होते हैं वो लार्जर साइज के होते हैं। नेक्स्ट देखें, जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती है या यूकेरियोटिक सेल वॉल, यूकेरियोटिक सेल्स की जो सेल वॉल होती है इनमें भी डिफरेंस पाया जाता है। तो सेल वॉल की बेस पे बात कर लें, इनकी जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन का दूसरा नाम म्यूरिन है। प्रोकैरियोटिक सेल है ये एक, ठीक है, ये सेल है। हम इसकी सेल वॉल की बात कर रहे हैं और सेल वॉल आप लोगों को पता होता है क्या चीज है। सेल वॉल जो सी है आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम लोगों ने सेल वॉल का नाम दिया है, दिस इज सेल वॉल। चूंकि एक ये लार्ज ह्यूज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के तौर पे काम कर रही है, यहाँ पे एक लार्ज ह्यूज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रही है यहाँ पे सेल वॉल, इसलिए हम लोग फिर इनकी सेल वॉल को सेकुलस का नाम भी देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकुलस। सेकुलस क्या है? सेल वॉल जो सी है प्रोकैरियोटिक सेल की रिगार्डेड एज या कंसीडर्ड एज अ लार्ज कंप्लेक्स मॉलिक्यूल। जो सेल वॉल है वो कंसीडर हम उसको कह सकते हैं कि वो एक लार्ज बड़ा सा कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के तौर पे वहाँ पे काम कर रही है, वो वहाँ पे प्रेजेंट है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो इसलिए फिर हम लोग इनकी सेल वॉल को सेकुलेक्स का नाम भी देते हैं। क्लियर हो गया सेकुलेक्स क्या है? एक्चुअली हम लोग सेल वॉल को ही नाम दे रहे हैं सेकुलेक्स। क्यों? क्योंकि वो एक लार्ज मॉलिक्यूल के तौर पे वहाँ पे काम कर रही है। ऐसे जैसे सेल को उसने सेकुलेक्स ने घेरा हुआ है, लपेटा हुआ है, उसके इर्द गिर्द ये मौजूद होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको सेकुलेक्स का नाम देते हैं। तो आगे सेकुलेक्स के बारे में बात की जाती है या सेल वॉल के बारे में कहें तो ये किससे मिलकर बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? इट इज अ लार्ज मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकेन। ग्लाइकेन क्या है? और पेप्टाइड मीन प्रोटीन्स की कुछ यहाँ पे सब यूनिट्स वगैरह। ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की लॉन्ग चेन्स होती हैं जो कि कनेक्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। वो पेप्टाइड बॉन्ड्स अमाइनो एसिड के दरमियान में होते हैं। अमाइनो एसिड्स जो से वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और उनके दरमियान जो बॉन्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, वो फर्दर इन ग्लाइकेन की चेन्स को कनेक्ट करने, उनको जोड़ने के लिए वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें दो चेन्स हैं, एक ये चेन है, दूसरी ये चेन है।
ये दोनों चेन्स किसकी हैं? ग्लाइकेन की, कार्बोहाइड्रेट्स की लॉन्ग चेन है। यहाँ पे अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं और इनके दरमियान में बॉन्ड पाए जाते हैं और इन बॉन्ड की वजह से ये दो चेन जो से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो चूंकि अमाइनो एसिड के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, यहाँ पे देखें ये अमाइनो एसिड के बॉन्ड जो से इसको कनेक्ट करने में दे रहे हैं मदद, ठीक है। तो प्रोटीन्स और ग्लाइकेन्स के मिलने से ये एक स्ट्रक्चर बनी है जिसको हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकेन का नाम देते हैं। अमाइनो एसिड और ग्लाइकेन जो से यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं उनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड जो से तो उनको कनेक्ट करने में मदद दे रहे हैं, तो इसको फिर हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकेन का नाम देते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन एक्चुअली क्या है? ग्लाइकेन जो सी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की जो चेन्स हैं वो अमाइनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड के मिलने की वजह से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, उनकी वजह से ये कनेक्टेड है ये दोनों चेन्स। जबकि इनकी अगर सेल वॉल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल जो से होते हैं उनकी सेल वॉल जो सी है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। मोस्टली अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो उनका जो मेजर कंपोनेंट होता है सेल वॉल का वो सेलुलोज होता है और सेलुलोज का एक पॉलीसेकेराइड है। हार्ड होता है बहुत ज़्यादा, जो कि प्लांट की सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अगर हम लोग प्लांट के अलावा फंजाई के सेल वॉल की बात करें, फंजाई की सेल वॉल की बात कर लें तो इट इज मेड अप ऑफ काइटन। ये भी क्या है? एक टफ हार्ड सा ये सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? फंजाई के सेल वॉल को बना रहे होते हैं। तो ये इसकी सेल वॉल के बारे में था। 7th पॉइंट जो आज हमने डिस्कस करना है जो प्रोकैरियोट को यूकैरियोट से डिफरेंशिएट कर रहा है वो कौन सा है कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए जो मेथड यूज किया जाता है दैट इज द बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, बाइनरी मतलब टू, एक सेल जो है 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे है एक सेल, इसके ये थे जेनेटिक मटेरियल, इसने अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लिया, फिर क्या हुआ? सेल जो से इलॉन्गेट हुए और यहाँ से इनकी जो मेम्ब्रेन है वो पिंच करके सेंटर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू होगी। एक जो जेनेटिक मटेरियल का सेट था वो एक सेल में आ गया, दूसरा जो सा है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये दरमियान में से कट ऑफ हो जाते हैं, इधर मूव कर जाते हैं दूसरे साइड पे और इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल आ जाता है और इनके पास अपना। तो एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं सो डैट इट इज़ अ बाइनरी फिशन, ठीक है। तो इसको हम लोग बाइनरी फिशन का नाम देते हैं। एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो रहा है तो रिप्रोडक्शन का मेथड जो सा है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो कौन सा है? बाइनरी फिशन का है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखें तो इनके अंदर माइटोसिस भी होती है और मियोसिस भी होती है। इनके अंदर दोनों प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस भी होती है और मियोसिस। माइटोसिस किनके अंदर? सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है, बॉडी के जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं उनके अंदर होती है। जबकि मियोसिस जो है वो जर्म सेल्स के अंदर होती है। जब जर्म सेल्स ने बनना होता है, ठीक है, तब मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन के मेथड भी डिफरेंट है, इनके अंदर बाइनरी फिजन है और इनके अंदर माइटोसिस या मियोसिस के प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट देखें तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दे आर प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेल। प्रिमिटिव सेल्स इनको कहा जाता है, क्यों? प्रोमिन बिफोर, सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बने थे उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स का नाम देते हैं, उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो से हैं दे आर द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेल। प्रिमिटिव मतलब पुराने हैं और ये सिंपल होते हैं, सिंपल होते हैं, इनके अंदर इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती, लेस कम्प्लेक्स होते हैं, कम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती जितनी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है।
ठीक है। तो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं और कहा जाता है जो न्यू सेल्स जो हमारे पास आते हैं वो कहाँ से आए हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम द प्रोक्रियोटिक सेल। प्रोक्रियोटिक सेल्स में ही चेंज आता है और फर्दर न्यू सेल जो से हमारे पास जो न्यू फॉर्म है सेल्स की वो हमारे पास आई हैं। तो इट इज द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ अ सेल, जबकि यूकैरियोट जोन से हैं, यू मीन यूकैरियोटिक सेल जोन से हैं, यू ट्रू वेल डिफाइंड। तो ये ऐसे सेल्स हैं जो कि ट्रू सेल्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, ज़्यादा पेचीदगियाँ, ज़्यादा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो उनसे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेस इनके अंदर होते हैं। कहा जाता है कि ये कहाँ से अराइज हुए हैं, दे कम फ्रॉम द प्रोक्रियोटिक सेल्स। ये कहाँ से आए हैं यूकैरियोटिक सेल्स, इनकी ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कम फ्रॉम प्रोक्रियोटिक सेल्स। प्रोक्रियोटिक सेल्स से ही ये आए हैं, प्रोक्रियोटिक सेल्स में चेंज हुआ। जैसे आप लोग देखते हो स्टार्ट पे कोई चीज़ बनती है वो सिंपल होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर चेंजेस ला के उसको ज़्यादा बेहतर कर दिया जाता है। जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, स्टार्ट में वो एक सिंपल सी माइक्रोस्कोप थी जिसमें एक लेंस यूज़ किया गया था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसी माइक्रोस्कोप में कितने ज़्यादा चेंजेस ला के उसको बहुत ज़्यादा वेल डिवेल्प माइक्रोस्कोप में चेंज कर दिया गया है। तो इसी तरह जो प्रोक्रियोटिक सेल्स थे वो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा सिंपल थे, इनके अंदर इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं थी पाई जाती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्हीं प्रोक्रियोटिक सेल्स के अंदर चेंज आया और वो किस में चेंज हो गए, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर चेंज हो गए। तो हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स का ओरिजिन मतलब वो यूकैरियोटिक सेल्स कहाँ से आए हैं, दे कम फ्रॉम द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ अ सेल दैट इज द प्रोक्रियोटिक सेल। प्रोक्रियोटिक सेल से ही आए हैं। आगे एग्जाम्पल देख ले कि इनके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। प्रोक्रियोटिक सेल्स कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। हम लोग कहते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल, प्रोक्रियोट्स की ये एग्जाम्पल है। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया है, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोक्रियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। सो हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर प्रोक्रियोट्स। व्हाई दे आर प्रोक्रियोट्स, बिकॉज दे हैव प्रोक्रियोटिक सेल। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर प्रोक्रियोटिक सेल होता है। मोस्टली हम लोग प्रोक्रियोट्स को कहते हैं दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर, ये इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल पाया जाता है मोस्टली। अब इनकी एग्जाम्पल देख लें, किन ऑर्गेनिज्म के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। तो जैसे प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, फंजाई वगैरह के अंदर पाए जाते हैं, एल्गे वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोटोजोआ जोन से हैं, तो हायर एनिमल जोन से हैं, प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स, मोस्टली फंजाई जोन सी हैं, ज़्यादातर फंजाई जोन सी हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं। तो प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई उनको क्या कहा जाता है, दे आर यूकैरियोट्स। क्यों इनको यूकैरियोट्स कहा गया, क्योंकि इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल कौन सा होता है, जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मतलब हमें वो न्यूक्लियस दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन सी पाई जाती है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है। हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।